ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरिड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सूपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। अच्छा, ये अपना पेज नंबर है 258। इसमें कल एक प्रश्न था 255 पेज नंबर का, वो हम बाद में कर लेते हैं। यहां से ये पेज 258, दस्यु आर्य तथा दस्युओं पर विजय। दस्यु इसके अंदर दस्यु जो हैं आर्य देवों तथा आर्य ऋषियों दोनों के विरोध में खड़े होते हैं। आर्य जो देवता हैं और आर्य जो ऋषि हैं उन दोनों के विरोध में खड़े होते हैं। देव पैदा हुए हैं अदिति से, वस्तुओं के उच्चतम परम सत्य में। दस्यु या दानव पैदा हुए हैं, निसत्य में दस्यु या दानव पैदा हुए हैं दिति से, निम्नस्थ अवर अंधकार में। देव अदिति से, वस्तुओं के उच्चतम परम सत्य में, और ये हुए हैं दिति से, निम्नस्थ अवर अंधकार में। ये हैं प्रकाश के और अंधकार के अधिपति। देव हैं प्रकाश के और दानव या दस्यु ये अंधकार के अधिपति, जिनका आमना सामना पृथ्वी, देव तथा मध्य के लोक शरीर, मन तथा इनको जोड़ने वाले जीवन प्राण इस त्रिविध लोकों के क्षेत्र में आर पार होता है। मिथ्यात्व का लोक है ज्ञान रहित अंधकार। तमो अवयुनम ततन्वत, जब इंद्र की विशालता बढ़कर देव, पृथ्वी और मध्यलोक को लांघ जाती है। इनफैक्ट ये इसी के अंदर आ गया जो कल का प्रश्न था। कल का प्रश्न देखो, ये अपना 255 पेज के ऊपर था। ये दीपक जी ने ये पूछा था कि ये पहला, ये यहां से ये जो है कि हमारी पहले से बनी हुई त्रिगुण मनः प्राण शरीरात्मक सत्ता की पहाड़ी, जिसको ये अद्री बोलते हैं वेद के अंदर, जो अपने शिखरों से आकाश देव में उठी हुई है। मन प्राण शरीरात्मक ये जो पहाड़ी है शिखर में जो है आकाश तक उठी हुई है, का मतलब ये है कि हमारी जड़ें जो हैं भौतिक सत्ता की वो तो नीचे तक, और मन की जो टॉपमोस्ट रीचेज हैं वो स्वर्ग तक। तो शिखर से आकाश देव में उठी हुई है, इंद्र द्वारा विदीर्ण कर दी जाती है और उसमें छिपी हुई ज्योतियां खुली फैल जाती हैं। स्व मतलब स्वर्ग, पराचेतना का उच्चतर लोक चमकीली गौओं के
ऊर्ध्वमुख प्रवाह के द्वारा अभिव्यक्त हो जाता है। अब ये ही बात यदि आप देखेंगे, इसको यहां ये खोल रहे हैं, ये देखिए कि मिथ्यात्व का लोक है ज्ञान रहित अंधकार। जब इंद्र की विशालता, ये यहां से बढ़कर देव, पृथ्वी और मध्यलोक, देव, पृथ्वी जड़ भौतिक, मध्यलोक बीच का, तो बीच का है प्राण, ऊपर का है मन, नीचे ही नीचे का है आपका भौतिक। मध्यलोक बीच का, क्योंकि ये दोनों को जोड़ता है। प्राण है, अगर प्राण न हो तो निष्प्राण देह है, और न मन काम करेगा, ब्रेन नहीं काम करेगा उसके अंदर, और वो नहीं काम करेगा, मन भी नहीं काम करेगा। ये बीच की चीज है, बीच की कड़ी है जो इन दोनों को जोड़ती है, तो अंतरिक्ष को लांग जाती है। इंद्र की विशालता बढ़कर देव, पृथ्वी और मध्यलोक को लांग जाती है, ऋरीचे। तब वह इंद्र आर्य के लिए इस मिथ्यात्व के विपरीत सत्य और ज्ञान के लोक वयोनवत को रचता है, जो ज्ञान और सत्य का लोक है, जो कि इन तीन लोकों से परे है और इसलिए रेकु पदम है। इस अंधकार को, भाई इसके अंदर मूल प्रश्न तो यह है कि इंद्र रचता किस तरीके से है। ये यदि हम फर्स्ट हैंड टेस्ट इसको, इसका हमको आए, नहीं तो वर्णन वर्णन है ये खाली। ये करता किस तरीके से है, हम इसको किस तरीके से देखें, तो इसमें आप ये देखिए कि हमारी जो यांत्रिक प्रकृति है, उसको जैसे ही आप फोकस करते हैं, या श्री अरविंद का एक विचार है, उसके आप ऊपर डीपली विवेचन कीजिए, धीरे धीरे आपकी जो यांत्रिक समझ है, सोच है, जो क्रियाएं चल रही है, उसके ऊपर एक सर्टेन लेवल का वो अनुशासन लागू कर देगा। आप जो घोर तरीके से अपनी पाश्विक तुष्टियों के अंदर लगे हुए थे, उसके ऊपर एक अनुशासन, एक मर्यादा लगा देगा उसमें। तो जो विचारवान व्यक्ति है, जो वैचारिक व्यक्ति है, इसलिए संगीत है, साहित्य है, कला है, आपको ये कल्टीवेट करती है इस ओर। यदि आप इसके अंदर गहरे पगे हुए हैं, कोई गहरे डीपली भजन के अंदर निमग्न है, उसको आप ये कहें कि भी भोजन ऐसा, वो कह रहा है मेरे को तो इसके अंदर रस आ रहा है। तो धीरे धीरे जब आप विचार के अंदर, जैसे थॉट्स एंड अफोरिज्म्स, हमने इतनी बात करी उसकी, आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से आपकी सत्ता के अंदर जो दूसरे भाग हैं, भाई गीता इसको सत्व रज और तम, तो जब सत्व का आपके अंदर प्रकाश ज्यादा होता है, तब आप धीरे धीरे इनके ऊपर थोड़ा अंकुश लगा पाते हैं। तो सत्व क्या करेगा, भाई इंद्र की जो क्रिया है, सत्व ये उचित ना, ये नहीं करेंगे। नहीं तो सत्व और बिना सत्व का क्या अर्थ है। घोर तामसिक व्यक्ति है वो, उसको कोई मतलब नहीं है। राजसिक व्यक्ति है वो अपनी जो डायनामिज्म है उसको आगे लेके चलता है। सात्विक व्यक्ति है वो कह रहा नहीं, ये नहीं, इसके अंदर तो मन का प्रकाश इस चीज से धूमिल होता है, ये नहीं करेंगे। तो जैसे ही इंद्र की क्रिया आती है, दूसरे वालों को वो अंकुश लगा देती है, वो उसको अनुशासन के अंदर रख देती है। आप ये करके देख लीजिए, आप जैसे ही अपने आप को नियोजित करते हैं कि श्री अरविंद का पढ़ने हैं, कि मैंने एक आधा घंटा फिक्स कर लिया इसके लिए, आपके जीवन में अंतर आ जाएगा। भाई और किस चीज से अंतर आया, और उस अंतर से आपके जो पूरा जीवन है और जीवनचर्या है, उसके अंदर आप किन चीजों को कितना मूल्य देंगे, किस स्थान के ऊपर रखेंगे, ये धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। किस चीज से, अब यूं तो एक छोटी सी चीज है, पर ये सारे जीवन को बिल्कुल परिवर्तित कर देगा। तो इंद्र की जो विशालता है, इसकी जो क्रिया है, जो सेंस मेंटेलिटी से मुक्त है, सेंसेस से नहीं, तो जो व्यक्ति वैचारिक स्तर के ऊपर चीजों को देखता है, उसका चिंतन करता है, मनन करता है, उसके लिए जो दूसरी डिटेल्स हैं जीवन की, लोअर डिटेल्स हैं, वो इतनी मायने नहीं रखती। तो ऐसा व्यक्ति कुछ कर पाता है, यदि वाइटलिटी उसके साथ जुड़ जाए तो। नहीं तो अकेले खाली आप विचार ही विचार कर रहे हो, उसके ऊपर कर्म नहीं कर रहे,
तो वो इफेक्टिव नहीं है, और ये इंद्र की क्रिया भी नहीं है। इंद्र की क्रिया तो साथ के अंदर अपने वज्रपात भी लेके आएगी और दूसरे देवताओं की क्रिया भी लेके आएगी। तो जहां उसको नजर आ गया वहां तुरंत छिन्न भिन्न करके नए रूप को पैदा कर देगा वो। कहने का अर्थ, यदि जीवन के ऊपर आप दृष्टिपात करते हैं और आप वास्तव में देखते हैं इसकी क्रिया, वो आपको स्पष्ट तरीके से दिखा देगी। नहीं तो वो इंद्र नहीं है। आपको ये पता चल गया कि ये करना है और फिर भी आप उससे आसक्त हैं भी, कैसे करें, इसका मतलब अभी इंद्र की क्रिया। क्योंकि इंद्र का अर्थ ही ये है कि जो निम्न प्रकृति है उसके नीचे खींचने वाले प्रभाव से मुक्त है। तो यदि आप नहीं कर पा रहे तो वो मुक्तता की स्थिति तो हुई नहीं। इसका मतलब ये इंद्र की क्रिया अभी प्रॉपर है नहीं। इस अंधकार को, इस अधः लोक को, जो रात्रि और निश्चेतन का लोक है, वस्तुओं की साकार सत्ता में इस रात्रि और अचेतना को प्रतीक के तौर पर इस रूप में वर्णित किया गया है कि यह वह पर्वत है जो पृथ्वी के अभ्यंतर से उठता है, नीचे से। यही मैंने कहा भी, ये ऊपर शीर्ष में इस पहाड़ी की चोटी तो पहुंच जाती है देव तक या स्वह तक, और ये नीचे जो है, ये एकदम नीचे ही नीचे आपकी जो भौतिक सत्ता है। अपन ने जो रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर था, योगिक साधन, उसमें भी यही था। एक दोष ये है कि नीचे वाले भाग ऊपर वाले भागों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। दो दोष बताए थे उसके अंदर। एक तो रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, उससे सारा पाप आ जाता है। आप अपने आप को शरीर मन प्राण, ये आपके बाहरी जो अंग हैं, ये मान बैठते हैं। आप अपने आप को एक छोटा ईगो मान बैठते हैं। जैसे ही उससे आइडेंटिफिकेशन होता है, और दूसरी सारी चीजें फॉल्सिफाई हो जाती हैं, मिथ्या बन जाती हैं। एक दोष का कारण तो ये। दूसरे दोष का कारण कि नीचे से जो आती चीजें हैं वो ऊपर वाली में मिक्स हो जाती हैं। तो शरीर के अंदर नीचे से जो इनकॉन्शियंस है, सबकॉन्शियंस है, नेसेंस है, इनमें से जो आती चीजें हैं वो शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। आप कितना भी चाहो तो भी दुश्चिंताएं हैं, भय हैं, आप बुद्धि से कोशिश करते हैं, पर वो अब जो एनिमल हेरिडिटी है वो तो घुसी जाती है। वो तो चाह के भी कोई दूर थोड़ी होती है। फिर ये फिजिकलिटी है, ये वाइटलिटी के अंदर प्रवेश कर जाती है। मतलब आप जब भोजन लेते हैं, उस भोजन के साथ एनर्जी तो आती है बहुत थोड़ी सी, जड़ तत्व आता है बहुत सारा। वो इस तरीके से ली हुई एनर्जी है, वो बहुत ज्यादा कितना पोषण देती है। शरीर के परिरक्षण के लिए भी बहुत थोड़ी होती है, जिसमें कोई महत् कार्य आप कर पाए खाली भोजन के आधार पे, कभी नहीं। इनफैक्ट आपको कोई अच्छा कार्य करना है तो आप ये कहते हैं थोड़ा अनाज कम करो, थोड़ा भोजन कम करो, यदि आपको इस पे कंसंट्रेट करना है तो ये मत करो, क्योंकि वो आपको हैवी बना देता है। इसलिए भोजन आप इस तरीके से करो, आप इस, वो सारा विधि विधान किस लिए, कि आपके अंदर ये जड़ता जो लेके आता है उसको थोड़ा कम किया जा सके, और आपका एनर्जी लेने का जो स्रोत है वो इतना अप्रत्यक्ष न हो, सीधे आप यूनिवर्सल एनर्जीज ले पाए। तो ये इसमें प्रवेश कर जाता है प्राण के अंदर। जो जड़ तत्व है वो प्राण के अंदर, और प्राण प्रवेश कर जाता है मन के अंदर, और मन कर जाता है बुद्धि के अंदर। तो इसलिए सारे विचार जो एक्चुअल में आने चाहिए वो आते हैं शरीर या आपके भौतिक परिरक्षण को केंद्र करके। बाहरी इतना अभिभूत किए रहता है हमारे साथ भी, जो ये कहते हैं भी हम माँ का काम करना चाहते हैं, और फिर भी देखिए आप, ये ही तो सारे समय हमारे साथ समस्या है। तो ये प्रतीक के तौर पर इस रूप में वर्णित किया गया है कि यह वह पर्वत है जो पृथ्वी के अभ्यंतर नीचे से उठता है और देव के पृष्ठ तक जाता है, ऊपर तक उठता है। उस गुप्त गुफा से निरूपित किया गया है जो पहाड़ी के आधार में है। क्या है? ये ब्रैकेट छोड़ दो आप, ये सेंटेंस यहां से अगर लें, इस अंधकार को, इस अधः लोक को जो रात्रि और निश्चेतन का लोक है, उस गुप्त गुफा से निरूपित किया गया है। मतलब ये अंधकार, इसको प्रतीक या रूपक किस चीज का दे दिया गया? गुप्त गुफा, जो पहाड़ी के आधार में है, आधार में तल में है। इस पहाड़ी के तल के अंदर गुप्त गुफा है,
बहुत बड़ा पहाड़ है, पर अब उसके अंदर सुरंग तो नीचे ही है, मतलब उसकी तलहटी नीचे ही नीचे, और नीचे ही नीचे आपकी भौतिक सत्ता आ गई। अगर पहाड़ी को देखें, उसको नीचे ही नीचे भौतिक सत्ता, शीर्ष के ऊपर आपका मन, बीच के अंदर कहीं या पूरे के अंदर उसको दोनों को जोड़ता हुआ प्राण, और ये भी पूरा का पूरा आपकी बाहरी तरीके से। भाई मन प्राण शरीर ये थोड़ी कि भारतीय संस्कृति में नहीं रहे थे, और जब आप भगवान का काम करना चाहते हैं तो मन प्राण शरीर नहीं रहते, पर वो ही मन प्राण शरीर यदि अंतर्मुखी हो, अंतरात्मा को केंद्रभूत करके हो, और वो ही मन प्राण शरीर केंद्रभूत कर रखा हो आपकी ईगो को, बहिर्मुखी हो, इन दोनों में फर्क पड़ जाएगा। पर यह गुफा, अच्छा यहां तक सेंटेंस में आपको कहीं कोई दिक्कत है, या कहीं भी आपको लगे कि कोई सेंटेंस नहीं समझ में आया, आप वहीं रोक लेना। यहां तक तो सेंटेंसेस ठीक है क्या रविकांत जी, विवेक, दीपक जी? ठीक है भैया। ये बता रहे थे जो कि प्राण मन में प्रवेश करता है, मन शरीर में करता है, ये ये प्रोसेस रिकॉर्ड जो ऑफ योग में हमने पढ़ा था, ये यौगिक साधन अपन ने पढ़ा था, उसके अंदर हमारे अंदर जो ये दोष आता है, हमारे अंदर जो ये त्रुटियां, ये चीजें जो प्रवेश करती हैं, दो कारणों से है। ये उस रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर था कि एक तो रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, आप अपने आप को अपनी बाहरी सत्ता मान बैठते हो, इसलिए उन्होंने कहा अरे तुम वेदांत की संतान हो, अहम ब्रह्मास्मि। विवेकानंद जी तो इसी आधार के ऊपर सारे व्याख्यान करते थे, तुम इसको स्वीकार तो करो भाई। और यदि हम ये स्वीकार कर लेते हैं मैं ये नहीं हूं, मैं ये बाहरी सत्ता नहीं हूं, तो फिर आपके जो कर्म होंगे वो किस तरीके के होंगे? धीरे धीरे आप, भाई अभी सारा प्रयास किस चीज का है? यदि मैं ये मान बैठूं मैं ये शरीर हूं या मैं ये मन हूं, इतना खैर विचार करता कौन है, पर जो इस मार्ग में जाता है कुछ मानसिक रूप से इसका विवेचन करके, तो वो बुद्धि योग जो अपने आप को इससे दूर कर लेता है, नहीं भाई मैं ये चीजें नहीं हूं। और इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं, ये कोई वैचारिक कोई सैद्धांतिक ऐसी चीज नहीं है। आप करना शुरू कीजिए, इसके बिल्कुल प्रैक्टिकल परिणाम हैं। और दूसरा दोष आता है कि नीचे से ऊपर वाले भागों के अंदर ये चीजें प्रवेश कर जाती हैं। आप मन से बिल्कुल क्लियर हैं कि अभी बैठ के चलो माँ का ध्यान करेंगे और इसके अंदर कुछ अच्छा पढ़ते हैं, पर आपकी भौतिक सत्ता प्रवेश कर जाएगी। आप यूं और दूसरे काम कर रहे हैं, मतलब ये तो हम सब ने देखी है ये चीज। जैसे ही पुस्तक खोली नींद आनी शुरू हो गई। आप कहेंगे कितनी बदमाशी की बात है, इतनी देर में आराम से ये दूसरी चीजें कर रहा था, तब कोई नींद दूर दूर तक नहीं थी। यहां ये पेज खोला नहीं, किताब पकड़ी नहीं, यहां उबासियां आनी शुरू हो गई। ये क्या बात हुई भाई? नीचे वाला भाग ऊपर वाले में प्रवेश कर जाता है। आप चाहते हैं फोकस करना, फोकस कहाँ कर पाते हैं? और आज जिस तरीके के गैजेट्स आ गए, बच्चे जो हैं, बच्चे क्या बड़े, सबके सब इन्होंने ये कैलकुलेट किया कि लगभग 30 या 40 सेकंड एवरेज के अंदर मुश्किल से कंसंट्रेट कर पाते हैं, कंसंट्रेशन पावर लगभग खत्म हो गई। ये एक सामान्य सी बात हो गई। अब ऐसे के अंदर यदि कंसंट्रेशन पावर है नहीं, क्या तो रहस्य निकाल के लिए आओगे, क्या वास्तव में कोई मूलभूत डिस्कवरी कर लोगे? भाई विज्ञान सारा प्रेरित किस चीज से है? हमारी आर्थिक नीति है, शिक्षा नीति है, वो मन के ऊपर तो आधारित है ही नहीं। वो किस तरीके से हमारी बाहरी सत्ता को, सारी शिक्षा किस चीज के लिए? पैसा कैसे मिल जाए। और पैसा क्या करेगा? पैसा भी अपने आप में क्या करेगा कि हमको पैसा, क्योंकि ये जो जीवन में सफलता के मानक है उनको प्रदान करने में सहायता कर सकता है, तो हमको सुख सुविधाएं दे देगा, हमको अच्छा ये मतलब ये जो मकान है, गाड़ी है, या जो भी जिसको आपने मानक बता रखा है सफलता के, वो दे देगा, पद प्रतिष्ठा दे देगा समाज के अंदर। और उससे मेरा कि ये भी एक आदमी अच्छा है भाई। और कुछ लोग जो वाइटलिस्टिक नहीं है, घोर तामसिक हैं, वो कह रहे हैं मैं तो खाली 2 रोटी में संतुष्ट रहता हूं, इसका मतलब वो तामसिक है। जिसको जनरली संतोषी बोल के आप इतना महिमा मंडित करते हो,
वो संतोषी वंतोषी कोई बात नहीं है, वो घोर तामसिक व्यक्ति है। तो ये तो आप सीधे सीधे व्यक्ति से मिलके देख ही सकते हो। एक तो बिल्कुल तामसिक व्यक्ति है, तो गीता कहती है उससे तो राजसिक व्यक्ति बहुत बेटर है। तो तामसिक व्यक्ति को समाज क्या कहता है, यार इसकी शादी करो, जो थोड़ा ये मूव करेगा, व्यापार के अंदर जाएगा, तो एटलीस्ट कम से कम इसको ये तो पता रहेगा कि हाँ दूसरों से बदतमीजी नहीं कर सकते, आप उनसे तरीके से बात करेंगे, आप उनसे सही डीलिंग करेंगे, या कम से कम ये तो है कि आदान प्रदान को स्वीकार करेंगे। अभी तो घोर तामसिक हो, दूसरे ही आपके लिए कर दो, आप तो उनको स्वीकार करते नहीं कि आप कोई कलेक्टिविटी में हो। तो राजसिकता आपको मजबूर कर देती है इस चीज के लिए। तो राजसिक व्यक्ति जो हैं वो ही समाज के अंदर वास्तव में सर्वोपरि हैं। आप कोई भी वाद, कोई भी तरीका आप सरकार का लेके आइए, चाहे साम्यवाद हो, चाहे कोई सा तंत्र हो, प्रजातंत्र हो, कोई राजतंत्र हो, उसमें राज तो करेंगे पॉकेट भर, थोड़े मुट्ठी भर लोग जो हैं वो ही राज करेंगे, क्योंकि उनके अंदर वाइटलिटी है। पर वो वाइटलिटी करती किस आधार के ऊपर कार्य है? आप यदि ये कहो कि इसको दंड देंगे, जो आपके जो नॉर्म्स हैं उसको जो फॉलो नहीं करता समाज के अंदर दंड देंगे, तो नीतियां कहां से लेके आओगे? तो भी इस संस्कृति में ये विचारवान व्यक्ति हैं, ये विचार देते हैं। अब वो विचार यहाँ भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है? क्योंकि ये तो दंड विधान तो सारों के अपने अपने हैं। यहां किस चीज के आधार पे है? यहां यदि आप ट्रेस बैक करो धीरे 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 धीरे, तो आप कह रहे हो जी ये तो मनुस्मृति के अंदर है, वो इस तरीके से सारे का। और उसके अंदर कहां से आया? उसके अंदर वेदांत से आया कि भाई ये नहीं कर सकते आप सारे एक हो, ये खंडन आप नहीं कर सकते। ये विचार देता कौन है? तो अपन ने इससे शुरू किया कि ये निचले भाग ऊपर वालों में प्रवेश करके दोषपूर्ण कर देते हैं आपकी क्रिया को। हमारी सारी क्रिया दोषपूर्ण होने के ये दो कारण हैं, जिसके अंदर इंद्र की क्रिया जो है वो इसके ऊपर अंकुश लगा देती है। यदि सही विचारों में आप प्रवेश करेंगे, सही चिंतन के अंदर आएंगे, अभी भी करके देख लो आप जैसे ही इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, और साक्षी का मतलब क्या है? साधना शुरू कैसे होएगी? आप साक्षी भाव अपनाते हैं, ध्यान से देखते हैं अपनी क्रियाओं को, और जैसे ही आप देखते हैं आप ये पाएंगे कि कुछ क्रियाएं नहीं आप जारी रख सकते, आप कहेंगे ये तो गलत है, आप अदरवाइज साक्षित्व कर ही नहीं सकते। ये पार्ट है जो तटस्थ तरीके से दूर बैठ के, तो इंद्र की क्रिया पहले तो अवलोकन करेगी, फिर धीरे धीरे उनको यथास्थान रखेगी। यदि आप अवलोकन कर रहे हैं और आप बारीकी से देख रहे हैं, यार मैं रोज रात को मिठाई खा के सोता हूं तो सुबह मेरे को ये दिक्कत होती है, आपने ये देख लिया, और इससे चेतना के आधार पे यदि आप कुछ कल्टीवेटेड हैं तो आप ये देखते हैं इस तरीके का व्यवहार ये तो नहीं चलेगा, जीवन में ये चीजें हैं ये वाली तो नहीं चलेंगी। कितनी भी बढ़िया लगती हो, वेल मीनिंग तरीके से लगती हो, भाई जीवन मेरा इन चीजों में तो नहीं जाना चाहिए। आप दृष्टिपात करते हैं, एक विशेष क्रिया क्या है इसके अंदर, आप अपने आप को प्रोजेक्ट करके देख सकते हैं कि अगर मेरे पास, मैं जिस मार्ग पे चल रहा हूं उसका एक, मैं देख लू ना इसका अंत परिणाम क्या होगा। किसी व्यक्ति को देख लो, वो सामने दिख जाएगा कि इसका अंत परिणाम तो ये है, या आप अपने आप को रख के देखो क्या मैं इसमें सुख पाऊंगा। ये फैकल्टी तुरंत ही आप अपने आप को डिसएसोसिएट करके और वहां रख के देख सकते हो। आप इसी तरीके से चलते रहे तो अल्टीमेटली आप यहां पहुंच जाएंगे। आपके पास यदि आप पैसे के मार्ग में चल रहे हो कि इतना पैसा होगा, पर इसका परिणाम क्या होगा? थोड़ा सा यदि आप में ये क्रिया होगी, आप तटस्थ तरीके से देख पाएंगे। और जनरली ये क्रिया होती नहीं, इसलिए व्यक्ति देख नहीं पाता। यदि वो देख पाता तो इस तरीके का माहौल कैसे हो सकता था, ये सोचिए आप। ये है नहीं, ये क्रिया जितनी हमको सहज प्रतीत होती है वर्णन से, इतनी है ही नहीं। नहीं तो सारी चिकित्सा पद्धति, सारी शिक्षा पद्धति, सारी आर्थिक नीति, राजनीतिक नीति, ये कैसे हो सकती थी जिस तरीके की अभी है उस तरीके की? तो इसकी क्रिया अभी तो आपकी जो प्राणिक प्रकृति और भौतिक प्रकृति है उसने आच्छादित कर रखा है। सारा प्रयास इसके ऊपर है कि कैसे मेरे को जो है, पहले तो सेंसेशंस की, फिर बाद में आपकी जो प्राणिकता है उसकी, इसकी तुष्टियां भड़के तरीके से कितनी मिल जाए मेरे को।
सारी शिक्षा का एकमात्र प्रयास ये है। तो जिस भाग के ऊपर अनुशासन करना चाहिए, उसको आज की शिक्षा पद्धति उभार देती है। उसको इतना विकराल रूप प्रदान कर देती है प्राणिकता को कि खत्म हो जाता है। आप यदि अलग-अलग भागों को आपके कुछ दृष्टि हो, जो रूपक के तरीके से देख सकती हो कि सत्ता में अलग-अलग भाग हैं सपोज़। अब उसके अंदर से ये अलग-अलग सत्ता के भाग हैं जिसमें एक को तो आपने भयंकर रूप से मोटा कर दिया, आत्मा उसके नीचे कुचल रही है। इनफैक्ट हमारा शरीर भी इसके नीचे कुचला जा रहा है। आप ये देखिए शरीर भी कोई सुख में नहीं है इस समय, वर्तमान में। और जितने भी आपके ये सो कॉल्ड भागवताचार्य हैं या इनकी लगभग बातें आजकल ये देखिए आपको हेल्थ टिप्स दे रहे हैं, मतलब कहाँ तक हम आ गए। वो आपको अगर ये कर लिया करो, लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है कि ये अब बताओ उसका उस हेल्थ टिप्स से क्या मतलब है? ये तो कोई बात ही नहीं है। जहां देखो वहां ये ही बात नजर आ रही है। तो ये तो क्लियर है कि हमारी जो निम्न सत्ता है भौतिक और प्राणिक, और प्राणिक भी कोई ये प्राण मतलब कोई छोटे इसमें चीजें थोड़ी। प्राण यदि आपके अंदर हो तो प्राण तो कुछ भी विश्व विजय भी करवा देगा अगर सही हाथों में हो। पर निम्न प्राण जो खाली भौतिक और अपनी सेंसेशनल तुष्टियों के ऊपर ही केंद्रित है। ठीक है, आगे चलें। हाँ भैया। पर यह गुफा, ये इंद्र की क्रिया है जो इतनी हम बात कर रहे हैं। अब आप में यदि विचार, क्लियर विचार जो नीचे से प्रभावित न हो वो आ जाएगा तो जीवन का ऐसा रूप रह ही नहीं सकता। यदि एक क्षण के लिए भी आपके पास ये निजात मिल जाए आपको, जो नीचे से लगातार आपके ऊपर दबाव बनाए हुए है, तो तुरंत इसकी बह निकलेगी। इसकी शक्तियां है ना, इंट्यूशन है, इंस्पिरेशन है, रेवलेशन है, ये बह उठेंगी। ये आती नहीं है। इंस्पिरेशन की हमने बात करी थी, आती है छिन्न भिन्न कर देती है। इंट्यूशन क्या करती है? एक कोंद में आपको चीजें दिखा देगी। आती नहीं। हमको लगता है कि हम देख रहे हैं संसार को, पर यदि वो ही ढर रहा है उसको तोड़ नहीं पा रहे। मरुदगणों की, इंद्र की यही तो बात चल रही थी। मरुद जो है एक कोई प्रचंड विचार है, अरे ये छिन्न भिन्न कर देता है। शाइनिंग वेपन्स है, वो चमकदार है। इंद्र के छोटे भाई हैं ये तो छोटे भाइयों की क्रिया है मरुतों की। इंद्र की तो और व्यापक विशाल क्रिया है। तो आप ये सोचिए यदि वो क्रिया आ जाए, प्रभावी हो जाए एक क्षण के लिए भी, वो तो छोटे भाई उसके तोड़ डालेंगे हमारे ढांचे को। और बाहरी ढांचे ही को नहीं, साधना में जाके आप एक स्थिति के ऊपर वहीं वेजिटेट कर रहे हो, वहीं आप जम गए साहब। मैं तो महंत बन गया इसका, उसको भी। क्योंकि वो किसी भी फाइनल टर्मिनस के रूप में आप जाके मैं रुक गया साहब, मैं तो महंत बन गया यहाँ का, वो उसको भी तोड़ देंगे। नई आपके अंदर कोई चीज आएगी तो ऐसा ही व्यक्ति हमेशा प्रगति करता रहेगा, कितने भी वो उस स्तर के ऊपर चला जाओ। माँ अपनी मैच्योर स्टेज के अंदर वहां जाके बताओ, उस समय कह रही है अब लगता है कि मैं बगीचे के अंदर प्रवेश कर रही हूँ, और अभी भी 1000 वर्षों तक मैं इसी तरीके से प्रगति करती रहूं तो भी कोई अंत नहीं है। सुप्रीम रियलिटी ऐसी चीज है। वो माँ जो मनुष्य जाति से अपने बचपन में ही ऊपर थी, 5 वर्ष की आयु में ही पूरी मनुष्य जाति से ऊपर थी, वो माँ ये बात कहती है। और जिनको इसका एहसास नहीं है वो ये कह रहे हम तो शीर्ष के ऊपर हैं, हमने दुनिया को देख लिया, मैंने इतने देशों की यात्रा करी। अरे भाई देशों की यात्रा करी, लोगों से मिले आप, चीजें, इससे मतलब क्या? हाँ, बस ये है कि दूसरे आपके जो लोग हैं जो अपने घर से ही बाहर नहीं निकले, उससे आपको कुछ बेटर। पर आप एक पशु को जगह जगह अलग अलग देशों की यात्रा करवा लो, भाई किसी कुत्ते को करवा लो या कोई और किसी पशु को लेके चले जाओ, तो उससे मतलब क्या समझदारी आ जाएगी उसमें? तौर तरीके भले ही सीख जाएगा। यहां जाके इस तरीके से भोजन करना है, यहां इस तरीके से करना है। तो जब तक चेतना में परिवर्तन नहीं आता तो क्या फर्क पड़ जाएगा? पर यह गुफा पणियों का केवल घर है। पणियों का क्रिया क्षेत्र तो है पृथ्वी। ये पृथ्वी इसलिए आपके ऊपर पूरा कब्जा जमाए रखना चाहते हैं वो। द्यौ
और मध्य लोक, इन सब के ऊपर आके आपको आच्छादित कर देते हैं, आपकी भौतिक सत्ता को आच्छादित कर देंगे, मन को आच्छादित कर देंगे, प्राण को आच्छादित कर देंगे। बड़ी निश्चेतना के पुत्र हैं, पर स्वयं अपनी क्रिया में वे सर्वथा निश्चेतन नहीं है। क्रिया में निश्चेतन नहीं है। आज आपको पता नहीं लग रहा, आप खाली ये निर्णय कीजिए कि मैं अपना जीवन मां को देता हूं, चलो मैं आश्रम में चलता हूं, 1 महीने के लिए चलो। आपके कान में ऐसी ऐसी चीजें ये फुसफुसाना शुरू कर देंगे, ऐसी चीजें अरेंज करेंगे ये आपके लिए कि मैंने आज ही ये तय किया था, आज ये चीजें अराइज क्यों होनी शुरू हो गई। आप ये करके देख लीजिए। निश्चेतना के पुत्र हैं, पर क्रिया के अंदर निश्चेतन नहीं है। ये क्रिया तो बहुत ज्यादा सचेतन है। आप इतनी सचेतनता रख ही नहीं सकते जितनी इनकी क्रिया सचेतन है। आप जीवन भर कोशिश करते हो कॉन्शियस होने की, इन्हीं के प्रति कॉन्शियस होते हो। आपके खुद के बीइंग के जो छिपे छिद्र हैं उसके प्रति भी इनफ कॉन्शियस नहीं हो पाते। देखिए कितनी विचित्र बात है। और भी जोरदार बात है कि आप इनको अपने से अलग डिटैच तरीके से नहीं देख पाते। कहीं ना कहीं आके आपको लगता है ये तो मेरे हैं, ये तो मेरी चीज है, मेरी त्रुटि जो है, अरे इसको तो पोषित करना चाहिए, मेरे को ऐसे कैसे। मतलब जो चीज आपको तटस्थ तरीके से दूर, आप ये देखते, अरे ये तो पणी है, ये तो शत्रु है, दस्यु है, जिसको दूर करना है आप उसके लिपट जाते हैं। तो ये बड़े तरीके से अरेंज करते हैं ये। नहीं तो खाली इतनी सी चीज समझ के, क्या इतने ही समझदार लोग नहीं है क्या धरती के ऊपर? क्या इतना ही अनुशासन नहीं है उनके अंदर? या जिनमें इतनी कि काम एंड कंपोज है, जो अध्ययन भी करते हैं, चीजें भी करते हैं, समय समय पे रिट्रीट के अंदर भी जाते हैं, विपස්සना भी कर रहे हैं, पर क्या कुछ नहीं? उससे फंडामेंटली क्या चेंज आता है? कुछ नहीं। खाली ऊपर थोड़ा सा डेकोरेशन के अंदर, जो जीवन की थोड़ी सी जो ऊपर की चीजें हैं उनमें फर्क आ जाता है। पर क्योंकि आप सतह पे रहते हो तो वो फर्क भी आपको इतना विशाल लगता है, अरे ये व्यक्ति तो पता नहीं क्या है। क्योंकि इससे पता चलता भी हम सतह के ऊपर हैं, तो सतही जो थोड़ा बहुत भी होता है वो हमको बहुत ज्यादा लगता है। तो इनकी क्रिया जो है वो निश्चेतन नहीं है, निश्चेतना के पुत्र हैं। इनफैक्ट ये अपना कार्य ज्यादा तरीके से करते हैं। हम कितना भी कॉन्शियस हो जाओ, अच्छे भले ऋषि हैं, कोई वहां कह रहे स्वर्ग से मेनका आई, रंभा आई, ये आई, वो आई, और ये अपनी स्थिति से पथभ्रष्ट हो गए। तो इसका मतलब क्रिया तो इनकी बड़ी ही कनिंग है, बहुत समझदार क्रिया है इसकी। और एक क्षण के अंदर आपका बरसों बरस, इतने लंबे समय आपने इसका अभ्यास किया। अब ये तो ऋषियों की बात है, उन्होंने तो ब्रह्मचर्य का भी पालन किया होगा, उन्होंने तो सारा ही पालन किया होगा, सोचो। तो ये हमको क्या दिखा रहा है? वही अल्टीमेट जो श्री अरविंद और मां कह रहे हैं, अंतरात्मा एकमात्र ये आधार है, और ये ही शिक्षा का आधार है। और यदि आप डिटेल्स की बात करेंगे, इसको सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सारे प्रयोग पृथ्वी ने कर लिए। पर अगर इंद्र की क्रिया नहीं हो, वो ये करने के बाद भी इनको सारों को एक राइट पर्सपेक्टिव में जोड़ नहीं सकता। वो बातें कर लेगा, हाँ माँ की शिक्षा होनी चाहिए, पर उसको कहे अब योजना क्या है इसके लिए, पता नहीं उसको। ये क्लियर कट बात है कि वो सारे परीक्षण हो चुके, ये ही एकमात्र करने का है कि कैसे अंतरात्मा को केंद्रभूत करके सारी शिक्षा, सारी चीज, सारी व्यवस्था उसी के केंद्रभूत करके, और ये ही आगे हो सकता है और होना चाहिए और होगा। अतिमानस के अंदर सबसे पहले ये ही सत्ता आपकी प्रवेश करेगी। वो कह रहे हैं चैत्य है, वो ही इसमें सबसे पहले प्रवेश करेगा। वे प्रतीयमान ज्ञान के रूपों माया को धारण करते हैं। माया मतलब वो नहीं, प्रतीयमान ज्ञान के रूप। जिसने थोड़ा बहुत मां श्री अरविंद का अध्ययन कर लिया, वो ऐसी दलीलें देगा, और वो नहीं करने की सारी दलीलें दे देगा। मैं इसलिए नहीं कर पा रहा, इसलिए मेरे ये नहीं हो रहा। प्रतीयमान ज्ञान के रूप है, और इसमें जीवन निकल जाता है, ये और ज्यादा खतरा है। एक सामान्य व्यक्ति के ये वहम तो उत्पन्न नहीं होता, ये निश्चेतना के पुत्र आपके लिए इसकी भी तैयारी कर देंगे। मैं ऐसा नहीं हूं,
मतलब हर जने के ये मुंह पे तो लगा ही रहता है, मैं विचित्र हूं, मैं विशिष्ट हूं, मैं ऐसा ही थोड़ी हूं कोई, मैं ये काम नहीं करता। प्रतीयमान ज्ञान के रूपों माया को धारण करते हैं, पर ये रूप वस्तुतः अज्ञान के रूप है, जिनका सत्य निश्चेतन के अंधकार में छिपा हुआ है, और इनका ऊपरी तल या ऊपर का भाग अनृत है। ऋत मतलब सत्यम, अनृतम असत्य, न कि सत्य। क्योंकि संसार जैसा यह हमें दिखाई देता है, उस अंधकार में से निकला है जो अंधकार में छिपा हुआ था। मतलब निश्चेतना के समुद्र के अंदर जहां ये छिपा हुआ था, वहां से आ रही है। तो आप ये सोचते हो मैंने अध्ययन कर लिया, मैं इसका विवेचन कर रहा हूं, कभी नहीं होगा। जब तक आप गुरु की शरणागति नहीं लेते, जब तक आपके अंदर ये नहीं आता कि मैं आपको पूर्ण रूप से समर्पित करता हूं अपने आप को, और इसको रोज आपके जो समर्पण को है, इसको रोज फोर्टिफाई, और रोज इसको रोज नहीं करते, इसको रोज नहीं मांझते अपने इस भाव को, ये चीजें आके जम जाएंगी। ऐसी चीजें अरेंज जहां इनका बस पड़ता है, वहीं आपको, अगर इनको ये पता चल गया कि भाई ये आश्रम छोड़ के तो नहीं जाएगा, या तो आपको इतनी बढ़िया दलीलें ये देंगी, इतने बढ़िया बढ़िया आपको ये करेंगी कि ये तो आप छोड़ के चले ही जाओ। अब उनको ये पता चल गया कि ये छोड़ के जाने वाला नहीं है, तो फिर बाद के अंदर आपके अंदर आपको न्यूट्रलाइज कर देंगी। हेल्थ के ऊपर अटैक आ सकता है, आपके ऊपर आच्छादन आ सकता है, क्लैरिटी खत्म हो जाएगी। भाई मैं सोच समझ नहीं पा रहा, श्री अरविंद की पुस्तक पढ़ता हूं, कुछ इसमें से समझ नहीं आ रहा, ऐसे काल। आप पत्र पढ़िए श्री अरविंद के, या फिर सजेशन क्या आते हैं, जो थोड़ा सा सिंसियर व्यक्ति है, तो सिंसियरता, जो सिंसियरिटी है उसका गार्ब पहन के, उसका लबादा पहन के अब ये क्या आएंगे, तो ये जीवन बेकार है। इतनी मेहनत कर ली, इतना सारा कार्य कर लिया, इसके बावजूद ये नहीं हो पा रहा, ये लगता नहीं कि हो पाएगा, और मैं कोई अच्छा कार्य कर नहीं रहा, माँ के बिना मैं रह नहीं सकता, ये कार्य मेरे से होता नहीं, तो आप अपने को शरीर का अंत कर देना चाहिए। आपको लगता है ये मैं कोई ऐसी बात बता रहा हूं, पर श्री अरविंद के बहुत बहुत पत्र, ये इसमें भी एक आध पत्र अपन ने इसकी वानगी के रूप में लिए हैं, जो ये 28, 29, 30, 31 4 वॉल्यूम है। इनके अंदर कुछ अपन ने ये टेस्ट देने के लिए भी कि भाई ये ऐसे पत्र भी आ रहे थे श्री अरविंद के पास, और इतना लंबा उसका उत्तर वो दे रहे हैं, और सामने से व्यक्ति क्या लिख रहा है श्री अरविंद को, आप कुछ भी कहेंगे उसका मेरे ऊपर असर नहीं होगा, और मैं ये लिख के चला जाऊंगा कि मेरे आत्महत्या का कारण श्री अरविंद और मां नहीं है, इसलिए इसमें इनका कोई हस्तक्षेप नहीं, आश्रम पे इसमें कोई आंच आनी नहीं चाहिए। ये मैं मेरे पूरे होशो आवास में ये लिख के जा रहा हूं, श्री अरविंद इसका उत्तर दे रहे हैं। ये आप खोल सकते हैं, ये 31वें में होना चाहिए, या 30, 31 के आसपास जो वॉल्यूम है, अंग्रेजी में है, हिंदी में तो अभी आपके पास नहीं है, वो आप देख सकते हैं। तो ऐसी ऐसी दलीलें देके, क्योंकि वो व्यक्ति, अब कौन व्यक्ति है जिसको ये तो समझ में आ गया मेरे को जीवन में करना क्या है, और वो आके जिसने समर्पण भी कर दिया कि मां मैं आपका हूं, वो आया है, वहां है, वो उसके ऊपर कैसे ही आच्छादित करती हैं चीजें। ओहो बाहरी जीवन भी ऐसा है, ये भी है, कितने कितने लोग अपने यहां संपर्क में आए हैं, और वो किन किन बहानों से गए हैं। अगर उनमें ये इंद्र की क्रिया होती, ये हो ही नहीं सकता था। उनको जो इश्यू है, मुद्दा है, वो एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, यार ये मेरा किसी व्यक्ति विशेष से कोई मेरे को ठीक नहीं लग रहा, तो उसके लिए मैं जिस काम से आया था, मैं इस व्यक्ति के लिए थोड़ी आया था, मैं तो किसी उद्देश्य से आया था यार। सारी चीजें इसके अंदर है, उस गंभीर तथा अगाध जल प्रवाह में से निकला है, जिसने सब वस्तुओं को आच्छादित कर रखा था। निश्चेतन समुद्र अप्रकेतम सलिलम में से निकला है। उस असत के अंदर दृष्टाओं ने हृदय में इच्छा करके और मन में विचार के द्वारा उसे पाया, जिससे सत्य सत्ता रचित होती है। मैं इतना इन डिटेल इसमें थोड़ा जाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये कोई तो वेद है वो एकदम थ्रू एंड थ्रू
और श्री अरविंद के माँ के सारे पत्र आप इससे इस तरीके से जोड़ के कि किस तरीके से जीवन में ये चीज होती है, कैसे तो आप में ये भावनाएं अराइज होंगी, अग्नि प्रज्वलित होगी, आपका यज्ञ या साधना कैसे आगे चलेंगी, कैसे बीच के अंदर व्यवधान आएंगे। तो श्री अरविंद के पत्र तो इसी मार्ग के हैं, ये मानिए आप। इस मार्ग में कौन कौन सी चीजें आएंगी, व्यवधान कौन कौन से आएंगे, आपके यज्ञ में हड्डियां डालने के लिए कौन आएगा, घृत कौन सा काम करेगा। अगर आप ये श्री अरविंद का अध्ययन करते हैं तो ये पूरे सारी यात्रा आपको संपन्न करवाता है। और इसके अंदर आपके आने वाले जो खड्डे हैं, व्यवधान हैं, दस्यु हैं, पणी हैं, वृत्र हैं, इनको भी दिखा देगा। इंद्र की क्रिया तो बहुत ही प्रबल कर देगा स्पष्ट तरीके से। यदि आप श्री अरविंद की वाणी को थोड़ा कुछ पर्सपेक्टिव में समझ पाते हैं तो इंद्र की क्रिया तो एकदम प्रबल हो जाएगी, आप नहीं कर सकते। वास्तव में यदि एक बूंद भी श्री अरविंद की गई है तो आप वो जीवन तो नहीं जी सकते। और यदि आप उसी परिवार में, उसी परिवेश में, उसी ढर्रे के अंदर रह रहे हैं तो गई नहीं। ये दोनों चीजें तो नहीं हो सकती कि मैंने अमृत का पान किया है, मृत्यु हो गई, ये दोनों चीजें तो नहीं हो सकती। फिर मैंने उसका पान किया नहीं, ये दोनों बड़ी सीधी सीधी सी बात है ये तो। मैं सावित्री का व्याख्यान कर रहा उसी परिवार से चिपटा हुआ जो मेरी एस्पिरेशन शेयर ही नहीं करते। अब बताओ मेरे व्याख्यान में क्या मतलब है। या मैं सेंसेशंस को वैसे ही उभार रहा हूं, वो ही ईगो को पोषित करने के लगा हुआ हूं, तो मेरा क्या व्याख्यान, क्या बात, कौन सी चीज, कुछ नहीं। तो श्री अरविंद की ये जो बात है, आप निरंतर यदि इसके संपर्क में रहते हैं इनकी वाणी के, आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि आप पहले क्या थे, एकदम अंधकार के अंदर, और अब दैदीप्यमान। और ये जो दीप्ति है ये धीरे 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 बढ़ती रहेगी, कम नहीं। आप स्पष्ट देख पाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कई चीजें गल के कब नष्ट हो गई। आप तो ढूंढते रह जाओगे, अरे ये क्या हुआ। यदि वास्तव में आपने आत्मसात किया तो ये सारी चीजें आपके साथ निश्चित हो सकती हैं, और हो ही रही होंगी इतने दिन से। जो विचार पहले आप अप्रिशिएट नहीं कर पाते थे, आज आपको बिल्कुल सहज लगते हैं। पहले लगता था ये क्या बात है। और अंतरंग आप इसको कर सकते हैं यदि आप इसके नोट्स बनाएं, इसको बार बार चिंतन करें, मनन करें, इसके ऊपर जीवन में डालने का प्रयास करें, अपने जीवन को इसके अनुसार मोल्ड करने का प्रयास करें। वो सारी चीजें देखें जो इसके अंदर आपको प्रवेश करवाती है, वो सारी चीजें देखें जो इससे दूर लेके जाती है। पणि शब्द का अर्थ है व्यवहारी, व्यापारी, ट्रैफिकर। वैसे इंग्लिश में इसको कह रहे हैं ट्रैफिकर्स ऑफ सेंस। जो पण, पण जो धातु है, तथा पण, पन से तुलना करो तमिल पण करना और ग्रीक पोनोस श्रम करना बनता है। और पणियों को हम संभवतः यह समझ सकते हैं कि ये वे शक्तियां हैं जो जीवन की उन सामान्य अप्रकाशमान इंद्रिय क्रियाओं की अधिष्ठात्रियां हैं, जिनका सीधा मूल अंधकार में अवचेतन भौतिक सत्ता में होता है, न कि दिव्य मन में। आपने अनुशासन भोजन का लागू कर रखा है। एक व्यक्ति के साथ आप बैठे, आप एक दिन उसके साथ यात्रा करते हो, आपका सारा अनुशासन आप देख सकते हो, अरे ये क्या हुआ। मैं तो पूरा अनुशासन था, मैं तो ऐसा कुछ करता ही नहीं, इसके साथ ये क्या हुआ। या फिर आप पूरा, आपने भोजन किया हुआ, पेट भरा हुआ है, कहीं ऐसे माहौल में गए, मतलब अनुशासन वाला व्यक्ति। और ये जो जनरली अनुष्ठान वगैरह, मृत्यु भोज 12 दिन चल रहा है, इतना लोगों के अंदर, आप ये देख सकते हो उस स्थान की चेतना किस तरीके से। ये वो ही व्यक्ति देख सकता है जो वास्तव में कुछ अच्छी चेतना में रहने का या उसका स्वाद हो। वो ये देख सकता है कि ऐसी चेतना की स्थिति हो जाती है, सारे समय वो ही बातें, वो ही चीज। इसलिए माँ ये कहती हैं कि जो पहले जिसका आधार ये था कि सारे बैठ के जो दिवंगत है उसको सिंपैथी प्रदान करेंगे, उसको अपनी जो अंदर से शुभ भाव है, अच्छा भाव है, वो प्रदान करेंगे, जिससे कि वहां उसको छाया मिले। इसका ओकल्ट रीजन ये है। कब तो अनुष्ठान का मतलब ये है कि ये सब, इनफैक्ट उसके जो परिवार वाले हैं वो भी उसको भूल जाते हैं और अनुष्ठानात्मक क्रिया के अंदर लग जाते हैं। और क्रिया से ज्यादा इसके अंदर यदि आप बारीकी से इस माहौल को देखें
क्रिया के अंदर तो शायद एक आध जने, कोई उसका बेटा है या कोई एक आध जो जो रिलेशन के अंदर है वो तो उसमें होंगे तो होंगे, अदरवाइज किस चीज के अंदर है, सारे बैठे हैं। और क्या माहौल उसके अंदर, उनको समय भी मिल रहा है। आपकी प्रकृति को आप देख सकते हो वो कैसे रिएक्ट करती है ऐसे समयों के अंदर। उसको इतना पसंद है, सुबह से लेके रात तक उसको थकान ही नहीं आती। और वही कोई कॉन्सेंट्रेटेड एटमोस्फियर आश्रम जैसा हो, उसमें आप ये अरे बड़े बड़े थक गए, एक श्री अरविंद की क्लास कर ली, फिर दो कर ली, अरे इससे ज्यादा थोड़ी कोई। और वहां कोई यही थोड़ी, सुबह से शाम तक आप उसके आयोजन में लग रहे हैं। सुबह दोपहर शाम तीनों समय की अलग अलग मिठाइयां कौन सी होंगी, पकवान कौन से होंगे। आपने अच्छे से, कोई व्यक्ति बाहर से भी आया, घर से भोजन भी करके आया, अरे भाई और लो। और वो व्यक्ति खुद देखता, अगर वो कॉन्शियस हो तो वो ये देख सकता है, यार अभी तो पूरा भोजन करके आया था, ये क्या बात हुई। तो हमारी ये जो जो निम्न प्रकृति, ये उभर के ऐसे कालों में तो इतनी आ जाती है, भय आ जाएगा, ऐसी ऐसी चीजें आ जाएंगी, या आपके अंदर कोई शौर्य की बात आ जाएगी, या कोई आपका कोई बड़ाई कर रहा है तो आप मंच के ऊपर चढ़ के कह रहे हो और ठीक है मैं आपको इतने पैसे देता हूं, बाद में कह रहे यार उसको प्रॉमिस तो कर लिया था। ऐसी चीजें आपको पता ही नहीं लगता, कितने कितने लोगों ने कैसे कैसे प्रण किए थे। कार सेवा के अंदर जब गए थे राम मंदिर के समय, कुछ ने ये कहा कि हम आजीवन, अब जब तक ये मंदिर नहीं बन जाता विवाह नहीं करेंगे। अब बाद में कितने कितने लोग कितने कितने प्रण उन्होंने किए। बाद के अंदर कुछ ने तो कहा यार इतना कि प्रैक्टिकल थोड़ी है। कुछ बाद के अंदर ये कि ये गलत प्रण कर लिया आपने, कुछ कुछ कुछ। तो इस तरीके से अप्रकाशमान इंद्रिय क्रियाओं की अधिष्ठात्रियां हैं। इनफैक्ट चौबीसों घंटे ये ही हमारा कार्य करती हैं, और बारीकी से आपको देखने ही नहीं देंगी। भले आप ये पढ़ लें, आपके दिन की, पूरे दिन की क्रियाएं आपने तय कर रखी हैं, उसको एस्टेब्लिश है, मेरे को तो ये काम करने बस इसके अंदर, ठीक है ये डिटेल्स भी अपने को कुछ उसमें भर लेंगे अपने जीवन में कुछ अच्छी, ये भी ठीक है भाई। पर ये कि डिसाइसिवली मेरे को जीवन में ये करना, इंद्र की क्रिया कहाँ आने ही नहीं देते। ये आपके ऊपर पूरा जाल इस तरीके का बनाए रखेंगी। आप रोज देख पा रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं, पूरा दिन आपका बीत जाता है भी, क्यों बीता ये, कौन सी एक्टिविटीज हैं। एक्टिविटीज के ऊपर तो आपका मान लो बस नहीं चलता, पर किस कितनी चेतना, किस तरीके से आप उसको करते हैं, वो तो अभ्यास कर ही सकते हैं। नहीं करने देती ये तो हम लोगों के साथ है जो इस चीज के संपर्क में है, जो है ही नहीं उनसे हम, और फिर ये कहें कोई अच्छी चीज दुनिया में क्यों नहीं हो रही। इनफैक्ट आश्चर्य तो ये होना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था होने के बावजूद भी एक एक थोड़ी सेम्बलेंस ऑफ सैनिटी कैसे है। नहीं तो यहां तो मारकाट मच जानी चाहिए थी। प्रश्न तो ये होना चाहिए, जिस तरीके की ये पणियों की, वृत्रों की ये सारी है, तो इसलिए वो खाली एक ढर्रे के ऊपर कितनी भी बातें कर लो, कितने भी आयोजन कर लो, ये सारे समय आप कितने भी चैनल, ये चैनल कितने आजकल धार्मिक चैनल, और हर जना हम इससे जुड़े हैं, हम उससे जुड़े हैं। हाँ बस ये है, यदि वो न जुड़े होते तो किस स्तर के ऊपर होते, ये सोचिए। तो जो सेम्बलेंस ऑफ सैनिटी है, शायद इस सारी चीज ने प्रवेश करके एक ह्यूमेन बना रखा है, इसको मानवीय बना रखा है बस, बाकी तो इससे ऊपर नहीं उठने देती है। तो जब तक रूपांतर नहीं आ जाता, श्री अरविंद ने कहा, और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। यूं तो उनको कोई आवश्यकता नहीं थी, जो सिद्धियां आज तक मनुष्य को प्राप्त हुई और वो तो पहले ही प्रैक्टिस कर ली उन्होंने, क्यों इतनी फिर माथापच्ची कर रहे थे इसमें। मनुष्य का सारा संघर्ष इसके लिए है कि वह इस क्रिया को हटाकर इसके स्थान पर मन और प्राण की प्रकाश युक्त दिव्य क्रिया ले आए, जो ऊपर से मन और प्राण की प्रकाश युक्त। इसलिए प्राण को कोई कुचलना ये नहीं है, कहीं भी नहीं है ये बात। और ये जनरली जो पलायन की वृत्ति है, उसमें प्राण कोई ऐसा सच कुचला भी नहीं जाता। भाई आपके सामने कोई रोग आया, आप उसका उपचार करने की बजाय कि मैं यहाँ इसको, जो इस घाव को साफ करता हूं तो जलन होती है, उसकी बजाय इसको एज इट इज छोड़ दो, और ठीक है जैसा होता रहे वैसा होता रहे, अपने तो पेन किलर ले लो कि बस इसका पता नहीं लगे। तो इससे कोई उसकी मुक्ति थोड़ी होगी इस बात से। तो वैसे ही मैं पलायन करके चला जाऊं,
कि मेरा प्राण इन इन चीजों में अटका है, तो चलो अपन इससे भाग चलते हैं, तो वो तो समस्या तो वहीं की वहीं है, इनफैक्ट और ज्यादा हो गई। या कुछ लोग जो हैं वो प्राणिक प्रकृति से ये कारण आत्महत्या कर लेते हैं, मेरा तो इससे प्रेम है, अब मैं बताता हूं मैं आत्महत्या कर लूंगा, बाद के अंदर ये भी जानेगा कि क्या है। अरे जानेगा किसकी, यहां जो आप कम से कम भौतिक सत्ता के दुर्ग में हैं, जैसे आपको कोई नाइट में दुस्वप्न आया तो भाग के तुरंत आप अपने शरीर में आ जाते हैं, वहां तो है ही नहीं। वहां तो ये आपको डिफेंस का जो दुर्ग है वो मिलेगा ही नहीं। तो मन और प्राण की प्रकाश युक्त, इनकी प्रकाश युक्त क्रिया भी हो सकती है। जो जनरली ये सोच रहे हैं भाग जाओ इससे, उससे कोई इसका कन्वर्जन थोड़ी होगा, डील करना पड़ेगा इसके साथ। तो डील करना मतलब ऐसी भी नहीं है, फ्रूटफुल चीज है ये। आप ये कहें डील करना पड़ेगा, मतलब यदि आप इसको साधते हैं तो ये आपको आनंद के भी तो स्रोत खोलता है, इसीलिए ये यात्रा आपके लिए फ्रूटफुल है। नहीं तो खाली आप प्रयत्न करते रहो, कुछ इससे हाथ लगेगा नहीं, तो कौन करे ये काम। ये करने की आवश्यकता, इसीलिए श्री अरविंद के सबसे पहले यही प्रश्न था कि अगर पृथ्वी इसी तरीके की रहनी है, अगर प्रकृति का रूपांतर नहीं हो सकता, तब तो जो निर्वाण की, पलायन की, निर्विकल्प समाधि के अंदर चले जाओ और इससे कैसे भी छूट निकलो, बिल्कुल प्रैक्टिकल सही बात है। यही प्रश्न जेल के अंदर था कि इसका अर्थ क्या है फिर सारे का। गीता भी कह रही है भी इस अनित्य संसार में आ गए, मेरी शरण में आ जा। तो अल्टीमेटली कि भी ये संसार ऐसा नहीं है, बढ़िया नहीं है ये। तो विवेकानंद जी की प्रेजेंस आके उनको 3 4 5 दिन जो भी आई, उन्होंने फिर बाद में उसको इसका सूत्र, तो अतिमानस जो शब्द है वो तब तक एज सच नहीं था, उनका कॉन्शियसली आप असेंड कर कीजिए, ये शब्द फिर बाद में, कि अतिमानस जो स्तर है, ये नामकरण भी हमने, मन इसलिए कि प्राण इसलिए, ये तो हमारे ही दिए हुए नाम हैं वैसे तो मन और प्राण की प्रकाश युक्त दिव्य क्रिया ले आए, जो ऊपर से और मानसिक सत्ता के द्वारा आती है। जो कोई इस प्रकार की अभीप्सा रखता है, इसके लिए यत्न करता है, युद्ध करता है, यात्रा करता है, जीवन की पहाड़ी पर आरोहण करता है, वह है आर्य। ये बोल्ड के अंदर जो है अपना, आर्य कौन है, और ये पूरा राष्ट्र जो है आर्य जो देश है ये, और हम आर्यों की संतान हैं। इसमें कोई आर्यन इन्वेजन हुआ हो, कहीं बाहर से आए हो जिन्होंने द्रविड़ों के ऊपर आक्रमण कर दिया हो, यह ऐसा कुछ नहीं है। आर्य कौन है, जो कोई इस प्रकार की अभीप्सा रखता है, इसके लिए यत्न करता है, युद्ध करता है, यात्रा करता है, मतलब साधना करता है बेसिकली। तो ये युद्ध और यात्रा और ये क्या है, ये साधना है, जीवन की पहाड़ी पर आरोहण करता है, वह है आर्य। आर्य, अर्य, अरि के अनेक अर्थ हैं, श्रम करने, लड़ने, चढ़ने या उदय होने, यात्रा करने, यज्ञ रचने वाला। आर्य का कर्म है यज्ञ, जो एक साथ एक युद्ध और एक आरोहण तथा एक यात्रा है। युद्ध है, पग पग पे युद्ध है, आरोहण है परपिचुअली। कोई भी गिवन मोमेंट में आप साइकोलॉजिकली, भौतिक भौतिक रूप से या किसी भी तरीके से किसी भी अवस्था में हो, आप उससे एक बेटर अवस्था में हो सकते हैं। आप अपने आप को ढीला छोड़ सकते हैं, या आप उस क्षण, किसी भी क्षण आप ये संकल्प कर सकते हैं, नहीं इससे बेटर ये, हमेशा ही कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जब आप ये नहीं कह सकते कि मैं इससे बेटर नहीं हो सकता। आप हर क्षण किसी भी गिवन चेतना की कोई भी स्थिति में उससे बेटर तो हो ही सकते हैं। तो आज ये किसी भी पड़ाव पे वो रुकता नहीं है, वो किसी भी आरोहण के स्तर के ऊपर जाके ये नहीं कहेगा ये मत चरम पे आ गया। तो एक यात्रा है, एक युद्ध है अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध, एक आरोहण पर्वत की उन उच्चतम चोटियों पर जो स्वर्ग और पृथ्वी से परे स्वर के अंदर चली गई हैं, एक यात्रा है। आरोहण है पर्वत की उन उच्चतम चोटियों पर जो स्वर्ग और पृथ्वी से परे स्वर के अंदर चली गई हैं, ऊपर तक। तो हमारा जो विचार है वो इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। ऊपर एक यात्रा है नदियों तथा समुद्र के दूसरे छोरों तक की,
वस्तुओं की सुदूरतम असीमता के अंदर। यही बात जो 255 की वो पूछ रहे थे, वो यही बात है। आर्य में इस कर्म के लिए संकल्प होता है, वह इस कर्म का कर्ताकारु कीरी इत्यादि है। देव जो उसके कर्म में अपना बल प्रदान करते हैं सुक्रतु हैं, यज्ञ के लिए अपेक्षित शक्ति से पूर्ण है। दस्यु या पणि इन दोनों से विपरीत है, वह अक्रतु है। आर्य है यज्ञकर्ता यजमान। आर्य आपके भीतर वो चीज जो आगे जाना चाहती है, आप किसी भी अवस्था को फाइनल नहीं मान लेते, आप किसी भी जगह हो उससे आप आंतरिक यात्रा करते हैं, आप युद्ध लड़ते हैं, और कोई भी युद्ध में जो नेसेसरी आपको एनर्जी उसमें देनी है उससे आप पीछे नहीं हटते, श्रिंक नहीं करते, अरे कितना लंबा काम है, ओहो ये थोड़ी होगा, मेरा स्वभाव तो इस तरीके का नहीं बना, मैं ये काम कैसे कर सकता हूं। श्री अरविंद ने कहा भी मेरा तो इस तरीके का नेचर नहीं था, पर मेरे से ये अपेक्षा की गई, तो महीने के कितने 64 पेज या कितने पेज मैंने ड्राई फिलोसफी बाई माई लोनली सेल्फ मैंने खुद ने लिखने शुरू की, और सारी पुस्तकें उसी दरमियान आ गई। सारी जितनी भी ये फिलोसॉफिकल किताबें हैं ये उस तरीके से छप गई, जबकि श्री अरविंद का मेरा ये टेम्परामेंट ही नहीं था। श्री अरविंद ने सारी चीजें, हमको ये लगता है कि उनको सारी मिली थी, वो कह रहे हैं सब मैंने टोटली बाद में इनको डेवलप किया, माँ को मिली थी। माँ का जो बीइंग है वो बहुत लंबे समय से वो तैयार किया गया था एक विशेष कार्य के लिए, और श्री अरविंद ने सारे को डेवलप किया। तो कोई कारण नहीं है कि हम डेवलप नहीं कर सकते। आर्य है यज्ञकर्ता यजमान यज्जु देव, जो उसके यज्ञ को ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, प्रेरित करते हैं। यजत यजत्र है, ये शब्द बार बार यजत्रा ये बीच बीच में आता भी है, आप मंत्रों के अंदर कई बार सुनेंगे शायद इसको। यज्ञ की शक्तियां हैं, दस्यु इन दोनों से विपरीत है, वह अयज्जु है, यज्ञ नहीं करता वो, आपकी जो चीजें हैं वो देता नहीं है। अब इसके क्या क्या साइकोलॉजिकल रेमिफिकेशंस हैं या इम्प्लीकेशंस हैं, ये आप लोगों को खोलने की आवश्यकता है। अगर ये मूवमेंट हो तो इसके क्या क्या परिणाम होंगे, ये सारों को कि आप यज्ञ करते हैं तो इसका क्या अर्थ है, फिर यज्ञ का अर्थ क्या बताया गया था कि यज्ञ ये है। इस सारी पजल को आप खुद अपने स्तर के ऊपर खोलते रहिए। आर्य यज्ञ में दिव्य शब्द गी मंत्र ब्रह्म उक्त को प्राप्त करता है, वह ब्रह्मा अर्थात शब्द का गायक है। देव शब्द में आनंद लेते हैं और शब्द को धारित करते हैं। गीर्वाहसह गिरवणसह, गी तो किसको बोलते हैं, वाणी को। दस्यु शब्द से द्वेष करने वाले और उसके विनाशक हैं। ब्रह्म द्विषय है, जो आपको सही उस समय सलाह देगा वो सबसे खराब व्यक्ति। जब आप जाएंगे भी तो ऐसे व्यक्ति से नजर नहीं मिलाएंगे जो आपको सही, आपको पता है कि ये मेरे को आश्रम से नहीं जाने देगा, तो आप कहेंगे एक फायदा नहीं है इससे बात करने से, ये क्या जाने मेरी स्थिति को। या जो आपको सच्ची सलाह देगा वो आपको बातें ही आप करते हैं, बाकी वो कभी भी अच्छा नहीं लगता। वाणी को दूषित या विकृत करने वाले हैं। तो दस्यु की जब क्रिया होगी तो ऐसे व्यक्ति से तुरंत उसी से संबंध विच्छेद करने की आप कोशिश करेंगे कि ये तो सही चीज बताएगा, दस्यु को कैसे पसंद आएगी ये बात। और आपने दस्यु को अपना सच्चा स्वरूप मान बैठा है। दस्युओं के पास दिव्य प्राण की शक्ति नहीं है या मुख नहीं है जिससे वे शब्द बोल सकें, वे अनासह हैं। और उनके पास, और इस अनासह शब्द को इन्होंने जाति से ले लिया कि जिनकी नाक चपटी है, तो ये कहेंगे अरे द्रविड़ों की इस तरीके की, आर्यों की ये नाक का विभाजन करने लगते हैं। फिर ये थोड़ी है कि उनके नाक नहीं थी तो फिर बाद में कि अनासह क्या हुआ भैया, इसके ऊपर कथा रच ली इस अनासह के ऊपर। और फिर बाद में ये कहते देखो इसको इन्होंने दस्यु बता दिया कि इसका मतलब ये है कि इनकी गाय वगैरह ये चुरा के लेके जाते थे, ये अनासह है जो हैं। और उनके पास शब्द को तथा शब्द के अंदर जो सत्य रहता है उसे विचारने की, मनोमय करने की शक्ति नहीं है। मानसीकरण नहीं कर सकते आप, मतलब आप उससे अगर ये विचार करें, वो आपके साथ बैठ के कभी नहीं, उसके तो प्रेजुडिसेज हैं, बस उसी के ऊपर बात करेगा। ये तो इतनी सामान्य चीज है, हर जने के अंदर है। एक सीमा के ऊपर जाके आप आंख बंद कर लेंगे, मेरे भी यार इससे आगे बात मत करो मेरे से, नहीं नहीं ये नहीं,
वे अमन्यमानः हैं, मानते नहीं वो, पर आर्य शब्द के विचारक हैं मन्यमानः। विचार को, विचारशील मन को और दृष्टा ज्ञान को धारण करने वाले धीर मनीषी कवि हैं। यहां हमको विराम देना पड़ेगा, कोई सेंटेंस जो इसके अंदर क्लियर न हो। बाकी इससे सुंदर और इससे क्लियर, इससे अंतरंग वर्णन इस तरीके से खैर और आएगा तब पता चलेगा, पर ये तो एकदम थ्रू एंड थ्रू हम क्या कर सकते हैं वो ये है, आपको पूरे सूत्र प्रदान कर रहे हैं। ठीक है रविकांत जी, यहाँ इसको विराम देते हैं। कोई बात है क्या इसके अंदर विवेक? नहीं भैया। रविकांत जी, ठीक है जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।